Good morning, students. Today we discuss about the nucleophilic substitution reactions next part. In last video, we discussed about the nucleophilic substitution reaction in aryl halides. We discussed that the bond cleavage of carbon halide is difficult because the double bond character is present in the aryl halides. However, nucleophilic substitution reaction in aryl halide occur under drastic conditions या अपनी ये बोले कि स्पेशल कंडीशंस लाइक हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, सम रिएक्शन वी डिस्कस इन लास्ट वीडियो। कि आपको जो मैंने बताया था कि भाई क्या है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है कि एरिल हैलाइड क्या है कि सिंपली ये नहीं देते हैं, बट क्या है कि यहाँ पर स्पेशल जो कंडीशन है यानी कि जो ड्रास्टिक कंडीशंस हैं उनमें ये क्या है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। रीजन क्या था कि भाई जो बेंजीन रिंग है और जो इस पर हैलाइड आयन है, जैसे आपने यहाँ पर क्लोराइड से अपने एक डायजोनेटिक स्ट्रक्चर फॉर्म की थी, तो यहाँ पर इस बॉन्ड की पार्टिसिपेट से क्या था कि यहाँ पर डबल बॉन्ड करेक्टर शो हो जाते हैं। तो डबल बॉन्ड करेक्टर होने के रीजन से यहाँ पर क्या है कि ये बॉन्ड जो है कि इसके क्लीवेज में क्या होती है, डिफिकल्टी होती है। ठीक है, तो उस रीजन से क्या है कि भाई जब बॉन्ड क्लीवेज नहीं हो रहा है तो उस रीजन से यहाँ पर भाई इसका भी रीजन क्या है कि भाई ये कौन सा है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इस रीजन से भी नहीं हो रही क्योंकि यहाँ पर क्या है कि इस पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम नहीं होती है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज नहीं फॉर्म हो पाती है, तो उस रीजन से ऐसा पॉसिबल यहाँ पर नहीं होता है। बट क्या है कि कुछ स्पेशल कंडीशंस में क्या है कि ये कुछ रिएक्शंस देते हैं, तो वो रिएक्शंस आपको ये मैंने बताई हुई है। ठीक है, कि जो क्लोरोबेंजीन है अगर आप इसको क्या है कि अमोनिया और क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ आप इसको हीट करें इस टेम्परेचर पर, तो ये क्या है एनिलीन देता है। ठीक है, इसी तरह से अगर क्या है कि कॉपर साइनाइड के साथ आप इस पर हीट करेंगे तो हीट करने पर आपको ये साइनाइड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड और 6 to 5 यानी कि 625 केल्विन टेम्परेचर पर आप हीट करेंगे तो ये किस में आ जाता है, फिनोल में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ रिएक्शंस आपको दी हुई है। तो अब इसके बाद क्या है कि अगर यहाँ पर कंडीशन क्या है कि जो एरिल हैलाइड है, अगर क्या है कि इफ एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाइक नाइट्रो सल्फोनिक, ठीक है, इसके अलावा साइनाइड, कार्बोक्सिलिक एसेट्रा आर प्रेजेंट एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। ठीक है, कि यहाँ पर जो एरिल हैलाइड है ये अपने एक एरिल हैलाइड ले लिया। ठीक है, अब इसकी क्या है कि अगर ऑर्थो या पैरा पोजीशन, ये मेटा और ये पैरा, यानी कि इस पोजीशन पर और इस पोजीशन पर अगर क्या है कि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या है कि प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जैसे यहाँ पर क्या है कि भाई नाइट्रो ग्रुप हो इस पर, इस पोजीशन पर हो या इस पोजीशन पर हो, इसके अलावा और कौन सा ग्रुप हो सकता है, सल्फोनिक ग्रुप SO3H या साइनाइड ग्रुप या कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अगर ये ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन रिंग क्या हो जाती है कि यहाँ पर जो इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एक स्पीसीज फॉर्म हो जाती है। बिकॉज क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन क्या है कि विड्रॉइंग ग्रुप है जो क्या करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या है कि अपनी ओर क्या कर लेते हैं कि अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड देमसेल्फ एंड एक्टिवेट द बेंजीन रिंग फॉर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के भी मीन यहाँ पर क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन क्या है कि विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इस रीजन से क्या होगा कि इस रिंग का जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे कि इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज फॉर्म हो जाएगी, और उस कंडीशन में यहाँ पर क्या है कि नॉर्मल कंडीशन में ही क्या हो जाती है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पर पॉसिबल हो जाती है। ठीक है, तो ये इसमें बात आती है इन नॉर्मल कंडीशन, फॉर एग्जांपल इफेक्ट ऑफ नाइट्रो ग्रुप इन एज फॉलोज। ठीक है, कि अगर अपन यहाँ पर सपोज करते हैं कि क्लोरोबेंजीन पर क्या है कि उसकी ऑर्थो पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप यहाँ पर क्या है प्रेजेंट है।
तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन है वो नॉर्मल कंडीशंस में क्या हो जाती है, कंप्लीट होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या है कि आप जैसे क्लोरोबेंजीन लें, आपके पास क्लोरोबेंजीन है और इसकी रिएक्शन आप क्या है कि किसी बेस से, ठीक है, बेस से यानी कि न्यूक्लियोफाइल से आप कराते हैं, ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल से कराएंगे और यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन क्या है कि एक्वस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 या सोडियम बाई कार्बोनेट से आप जब इसको नॉर्मल कंडीशन में और आप हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पर क्या है कि नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होती है। बट यहाँ पर क्या है कि इसकी ऑर्थो पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप यहाँ पर अटैच हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा कि अब क्या है, ये कौन सा है, ऑर्थो नाइट्रो बेंजीन, ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, ऑर्थो नाइट्रो क्लोरो बेंजीन, ठीक है। अब ये बेंजीन है तो इस पर क्या है कि अगर अपनी क्या है कि इसी कंडीशन में अगर आप यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की अटैक कराएंगे तो यहाँ पर क्या है कि रिएक्शन ये शो करता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा कि ये क्या होगा कि क्लोराइड क्या होगा कि इस न्यूक्लियोफाइल से क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। NaHCO3 एक्वस और हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप रिएक्शन कराएंगे तो आपको क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पर OHNO2, ठीक है। क्या होगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, फिनोल यहाँ पर फॉर्म होता है। इसी तरह से अगर यहाँ पर क्या है कि इसकी ऑर्थो पोजीशन के साथ क्या है कि पैरा पोजीशन पर भी नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है, सॉरी, ऑर्थो पोजीशन के साथ क्या है कि यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप भी प्रेजेंट है क्लोरोबेंजीन में। ये तो हो गई क्लोरोबेंजीन आपकी, ठीक है। ये इसकी ऑर्थो पोजीशन और ये कौन सी इसकी पैरा पोजीशन, ठीक है। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, ऑर्थो पैरा डाई नाइट्रो, ऑर्थो पैरा डाई नाइट्रो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। बेंजीन को अगर क्या है कि न्यूक्लियोफाइल से अपन इसको रिएक्ट कराते हैं कि इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करे तो यहाँ पर अब आपको क्या फॉर्म हो जाएगा, सेम कंडीशन, सोडियम बाइकार्बोनेट और हाई टेम्परेचर, ठीक है। हाई टेम्परेचर लाइक अबाउट 370 केल्विन टेम्परेचर पर आप इसको हीट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ऑर्थो पैरा डाई नाइट्रो फिनोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये ऑर्थो, ये पैरा, ठीक है, ऑर्थो पैरा डाई नाइट्रो फिनोल यहाँ पर फॉर्म होगा। इसी तरह से क्या है कि इसकी बोर्थ ऑर्थो पोजीशन, ये भी ऑर्थो पोजीशन है, ये भी ऑर्थो है। अगर इस पर क्या है कि NO2 NO2 और NO2, ठीक है, यहाँ पर क्या है Cl। अगर इन ऑल पोजीशन पर यानी कि 2,4,6 ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, इसका नेम क्या है 2,4,6, देखो 1 का नंबर कार्बन 2, 3, 4, तो 2, 3, 5 और 6, ठीक है ना, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो कौन कौन सी पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप हो गया, 2, 4, 6, और कितनी टाइम आया 3 टाइम्स, तो ट्राई नाइट्रो और क्लोरोबेंजीन, ठीक है। क्लोरोबेंजीन पर
क्या है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ, यानी कि ये क्या है न्यूक्लियोफाइल, इसके साथ क्या है सेम कंडीशन में आप इसको रिएक्ट कराते हैं कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट एक्वस, और 300 केल्विन टेम्परेचर पर जब आप इसको हीट करेंगे तो क्या फॉर्म होगा यहाँ पर पिक्रिक एसिड। ठीक है, क्या फॉर्म हो जाएगा पिक्रिक एसिड। यहाँ पर क्या आएगा OH NO2 NO2 और NO2। तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा आपको 2,4, देखो इसका कॉमन नेम तो क्या है पिक्रिक एसिड, या आईयूपीएसी नेम क्या है 2,4,6 ट्राई नाइट्रो सॉरी नाइट्रो, और ये क्या है फिनोल। ठीक है, 2 नाइट्रोफिनोल का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि पिक्रिक एसिड। तो ये रिएक्शन आप थोड़ा ध्यान रखना बेटा। ठीक है, कि पिक्रिक एसिड की रिएक्शन आपको पूछ सकते हैं वहाँ पर एग्जाम में। ठीक है, तो ये क्या है कि अगर यहाँ पर क्या है कि कोई ऐसा ग्रुप हो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, तो यहाँ पर नॉर्मल कंडीशंस में भी क्या है कि जो क्लोरोबेंजीन है ये अपन ये बोले कि एरिल हैलाइड है। ठीक है एलो एरिन है। ठीक है, तो वो क्या है कि क्या देंगे नॉर्मल कंडीशन में क्या करते हैं कंपाउंड या प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। ठीक है ना, रिएक्शन देते हैं। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन हैलोजन डेरिवेटिव्स। अब देखो नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है इसका कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी रिएक्टिविटी इन हैलोजन डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो अगर इनकी रिएक्टिविटी की अपन बात करें तो यहाँ पर क्या है कि रिएक्टिविटी किसकी मैक्सिमम होगी। देखो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन हैलोजन डेरिवेटिव, तो हैलोजन डेरिवेटिव यहाँ पर हेलोएरिन्स भी हैं और क्या है एल्किल हैलाइड्स भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर अपन बताएं तो क्या होगा कि एरिल हैलाइड लेस देन एल्किल हैलाइड लेस देन बेंजेलिक हैलाइड, यानी कि इस पर बेंजीन रिंग पर एल्किल ग्रुप भी यहाँ पर अटैच हो CH2X। ठीक है, यानी कि जो हैलाइड है वो डायरेक्ट बेंजीन रिंग से अटैच ना होकर के क्या है कि साइड चेन के रूप में साइड चेन में क्या हो अटैच हो। तो ये क्या है इसकी रिएक्टिविटी। ठीक है, ठीक है, तो बेंजिल हैलाइड गिव SN1 टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिकॉज इन दिस रिएक्शन द बेंजीन carbonium ion forms in stabilized by resonance, that is why only they are most reactive। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि यहाँ पर क्या है कि भी मेन रीजन क्या होता है कि कार्ब कैटाइन यहाँ पर फॉर्म हो सकता है, कार्बोनियम आयन यहाँ पर फॉर्म होगा कि हैलाइड यहाँ से रिलीज हो जाएगा तो ये फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी है वो क्या है कि इस तरह से यहाँ पर कम हो सकती है, यानी कि रेजोनेटिक स्ट्रक्चर से ही क्या है कि इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो इसलिए क्या है कि ये SN1 रिएक्शन यहाँ पर फॉर्म करते हैं। तो आपको SN1 रिएक्शन के लिए यहाँ पर कार्बोनियम आयन किस तरह से फॉर्म होगा और उसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर बता रहे हैं। तो देखिए आपके पास इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे CH2Cl। ठीक है, ये क्या है यहाँ पर मैथिल क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो अब क्या है कि अगर इसकी आपको SN1 रिएक्शन करनी है तो SN1 रिएक्शन आपको बताया था 2 स्टेप्स में होती है और किसके द्वारा कार्ब कैटायन से वो कंप्लीट होती है। ठीक है, इंटरमीडिएट यहाँ पर फॉर्म होगा। ठीक है, तो इंटरमीडिएट क्या है कार्ब कैटायन, तो कार्ब कैटायन यहाँ पर कैसे फॉर्म होगा कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा, तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा कि कार्बोनियम आयन यहाँ पर बॉन्ड बनाने बेटा
CH2 प्लस, ठीक है। तो ये कार्बोनियम आयन फॉर्म हो गया, यानी कि बेंजिल कार्बोनियम आयन यहाँ पर फॉर्म हुआ। तो ये रेजोनेंस से आप कैसे इसको स्टेबल, इसमें रेजोनेटिक स्ट्रक्चर किस तरह से आप फॉर्म कर सकते हैं। देखिए कि आपके पास ये कार्बोनियम आयन यहाँ पर फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ एक तरह से। तो यहाँ पर ये किस तरह की स्ट्रक्चर, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। अगर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए तो यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इसका ये पॉजिटिव चार्ज खत्म, यहाँ पर तो पॉजिटिव चार्ज, और इनके बिटवीन क्या हो जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये बॉन्ड, अब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर, अब यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें आप देखना कि भाई जो बात होती है यहाँ पर, जो रिएक्शन होती है कि जो न्यूक्लियोफाइल आता है, यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पर जो भी होती है, चाहे वो इलेक्ट्रोफिलिक है चाहे वो न्यूक्लियोफिलिक है, तो वो कहाँ पर होती है, इसकी ऑर्थो पैरा पोजीशन पर ही होती है। मेटा पोजीशन पर वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि मेटा पोजीशन पर क्या है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना तो यहाँ पर इंक्रीज होती है और ना ही यहाँ पर डिक्रीज होती है, ठीक है। तो इस रीजन से क्या है कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही ये केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होती है यहाँ पर, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर यहाँ की इसकी क्या फॉर्म हो जाएगी आपको, डबल बॉन्ड CH2। अब डबल बॉन्ड ये तो यहाँ फॉर्म हो गया, यहाँ ये प्लस चार्ज, यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, ये यहाँ पर तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर ये CH2, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या हो कि भाई यहाँ पर ये क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे तो फिर से इस पर पॉजिटिव चार्ज, यानी कि फर्स्ट वाली कंडीशन यहाँ पर फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में यहाँ पर क्या है कि भाई जो इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ पर जो अपन बात करें कि इनकी जो रिएक्टिविटी वो क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है, क्योंकि इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर से ये क्या है कि इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। ठीक। अब इसके बाद इस अपनी बुक के अकॉर्डिंग, यानी कि अपनी जो बुक में नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है सिंथेसिस ऑफ फ्रियोन्स, ठीक है। और फिर इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा कंपाउंड दे रखे हैं और उनके एनवायरमेंटल इफेक्ट है, जो क्या है कि आपके सिलेबस से रिमूव हो चुके हैं, ठीक है। तो आज ये चैप्टर आपका एंड होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर अपन 12 नंबर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 12 नंबर चैप्टर आपका क्या है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही पार्ट है, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड विद फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ऑक्सीजन पार्ट 2, ठीक है। और ये आपको 11 नंबर चैप्टर जो मैंने ऑलरेडी करा दिया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड विद फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ऑक्सीजन पार्ट 1, ठीक है ना। तो आपको पार्ट 1 वाला तो कंटेनिंग ऑक्सीजन वाला तो आपको फर्स्ट, आपको मैंने जो आपका सिलेबस आउट हुआ उससे पहले ही करा दिया था, ठीक है। तो अब अपन 12 नंबर चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और इस चैप्टर में से कोई भी टॉपिक रिमूव नहीं हुआ, ये कंप्लीट चैप्टर है, ठीक है ना। तो ये बात आप ध्यान रखना, बाकी चैप्टर में से तो रिमूव हुआ है, लेकिन 12 नंबर में से कोई भी टॉपिक यहाँ से रिमूव नहीं है, तो आपको कंप्लीट चैप्टर ही ये स्टडी करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो से अपन क्या करेंगे कि ये 12 नंबर चैप्टर आप अपन स्टार्ट करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड विद फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये अपन इसमें एल्डिहाइड और कीटोन्स की अपनी मेन बात चलेगी, ठीक है ना, यानी कि कार्बोनिल कंपाउंड यहाँ पर फॉर्म होंगे, उनके डेरिवेटिव्स वगैरह जो भी रहेगा तो उन पर अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।